चुनने हो सकते हैं हिंदुस्तान के मुसलमानों में देख रहे हो, के लिए रहनुमाई मिल जाए। अली हसन इलाही साहब, तो ऐसे मौके पे हुक्म क्या होगा मुसलमानों के लिए? तो देखिए, एक तो वो साहिब इख्तियार नहीं है, वहां पे माइनॉरिटी में है, हुकूमत में नहीं है, हुकूमत जिनकी है उनके लिए नजदीक ये काम गलत है, वो नहीं करने दे रहे हमें। तो फिर क्या हम इज्तनाब ही कर सकते हैं या हमें रेजिस्ट करना चाहिए? करना क्या चाहिए? देखिए, दो पहलू हैं इस पूरे मसले के। आपका जो सवाल है उसी के बरह रास्त जवाब से मैं शुरू कर देता हूँ। जब किसी इंसान को अपनी जान माल आबरू का ख़तरा महसूस हो, इस्तरार की हालत हो, तो वहाँ पर जो लाजिम अहकामात हैं उनमें भी दीन ने रुख्सत का एक उसूल हमें बताया है। इस वक्त जो माहौल हिंदुस्तान में बना हुआ है, एक मॉब लिंचिंग हो रही है, लोगों को पकड़ पकड़ के मारा जा रहा है, उसमें हम ये मशवरा तो किसी मुसलमान को नहीं देंगे कि वो किसी जगह पर चौक चौराहे में खड़े होकर गाय की कुर्बानी करे और लोग आएँ और उसके ऊपर पत्थर मार के उसको शहीद कर दें। ये बात तो हर जी फहम जी शऊर आदमी उसको कहेगा कि जिन रियासतों में अगर इसकी इजाज़त ऑलरेडी कानून की हद तक है तो वहाँ जाकर आप इसको अदा कर लें। अदरवाइज़ जो जानवर आपको लगता है कि उनकी कुर्बानी करने से आपकी कुर्बानी भी हो जाएगी और माहौल में कशीदगी भी नहीं पैदा होगी, तो उसको अपनाकर अपनी जान माल को महफूज करना चाहिए। ये एक बात है आपके सवाल के जवाब में। मुख्तसर सी दो बातें और कर देता हूँ। ये पूरा का पूरा तसव्वुर बिल्कुल बेबुनियाद है कि गाय की कुर्बानी से हमारे मजहबी तसव्वुरात की तौहीन होती है। मसलन मुसलमान अगर कहें कि जी बुतों की परस्तिश से हमारी दिलआज़ारी होती है, हमारे खुदा के साथ अब शुरका बनाते हैं, मसीही आगे बढ़ के कहें कि हम सैयदना मसीह को उलूहियत के दर्जे पे फाइज करते हैं, मुसलमान इसको नहीं मानते, हमारी दिलआज़ारी होती है। दुनिया के अंदर बहुत लंबे अरसे तक तसल्लुत, जबर, ताकत और गलबे की बुनियाद पर रियासतें बनती रहीं। वहाँ पर ये होता था कि जो हुक्मरान का मज़हब है वही रियाया का मज़हब होता था। ये दौर पिछली सदी का नेशन स्टेट का दौर है। इसका तसव्वुर यहाँ से पैदा हुआ कि मुख्तलिफ कौमियतें, मुख्तलिफ मज़ाहिब, मुख्तलिफ रंग व नस्ल के लोग एक खित्ता अर्ज़ में रहते हैं तो रियासत उन सबको तहफ़्फ़ुज़ फराम करती है। हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, मौजूदा दौर के तमाम ममालिक इसी नेशन स्टेट के उसूल पर बने हैं, कौमी रियासत के उसूल पर। वहाँ पर किसी मज़हब की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती। लिहाजा हिंदुस्तान के अंदर जो बड़ा फुकदान हमें इस वक्त नजर आता है वो लीडरशिप का है। मुसलमान लीडरशिप आलमी सतह पर भी और कौमी सतह पर भी इस मुकदमे को उठाए कि हिंदुओं को अगर कोई चीज मुकद्दस लगती है तो वो अपने मजहब के तहत है। हमसे आप ये मुतालबा नहीं कर सकते कि हम भी उसकी वही तकदीस करें। अगर ये मामला शुरू हो जाए तो फिर तो कोई शख्स किसी मजहब पे कायम ही नहीं रह सकता। अच्छा, वैसे आपने बड़ी अहम नुक्ता उठाया, ये मैंने खुद ऑब्जर्व किया, मैं अपनी ऑब्जर्वेशन देख रहा हूँ कि मुसलमान लीडर जो हिंदुस्तान में मौजूद हैं, मुफ्ती साहब बड़ी जल्दी घुटने टेक देते हैं, बड़ी मादरत के साथ, हो सकता है मैं सुन रहे हो तो ठीक है, ऐसे नहीं तो फिर आप ऐसे कर लें। और ये बात अलियास साहब ने बिल्कुल ठीक है, अगर आप किसी और मजहब के नजदीक कोई चीज मुकद्दस है तो वो मुझ पे लाजिम नहीं है कि मैं भी उसकी उस तरह तकदीस करूं कि मेरे बुत मेरे नजदीक या मुसलमानों के नजदीक मुकद्दस नहीं है तो मुझ पे लाजिम नहीं है कि मैं उनका उस तरह से एहतराम करूं। तो सर अब अगेन, लेकिन आखिरी सवाल हसन इलाही साहब आपसे, सर एक मिसाल देते हुए कि मेरा हमसाया हिंदू है, उसकी दिल आजारी ना हो तो मैं, हालांकि मुझ पे पाबंदी कोई नहीं है, मैं कुदरत भी रखता हूं, कोई मसला नहीं है, लेकिन सिर्फ उसकी दिल आजारी से बचने के लिए मैं गाय की कुर्बानी ना करूं, क्या इस्लाम हमें इस चीज की परमिशन देता है? नहीं, इस्लाम तो बहुत दूर की बात है। इल्म और अकल के मुसल्लमात भी इस चीज़ के मुनाफी खड़े हैं। सवाल ये है कि उसको पहले इस बात पर तवज्जो दिलानी चाहिए कि जिस चीज़ को तुम अपनी दिलाजारी का बायस समझ रहे हो वो तुम्हारा एक पूरा का पूरा तसव्वुर दीन है जिसके तहत तुम एक चीज़ के बारे में हुक्म लगाते हो। मैं उससे मुख्तलिफ चीज़ सोचता हूँ, यानी मेरे नज़दीक गाय की वो तकदीस हासिल ही नहीं है, तुम्हारे नज़दीक है। तो ये दिलाजारी की बातें बिल्कुल बेबुनियाद हैं। किसी की दिलाजारी नहीं होनी चाहिए है। अगर उसकी दिलाजारी होती है तो वो आगे बढ़ के ये कहे कि जी ये दिलाजारी मेरे हद तक है, मेरे कम्युनिटी में अगर कोई काम करता है। मैं मिसाल देता हूँ आपको, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक रुतबा देता हूँ, मेरे पैगंबर हैं, पूरी की पूरी मसीही दुनिया उनको आखिरी पैगंबर नहीं मानती, तो मैं आगे बढ़ के कहूं कि जी आप तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रुतबे में, शान में कमी करके मेरी दिलाजारी कर रहे हैं। नहीं, वो जिस वक्त पैगंबर मानेगी तो उसके बाद हम लोग किसी मुश्तरका जगह पर पहुंचेंगे और हम वहां पर उनसे गुफ्तगू करेंगे, या वो कोई ऐसा बदइखलाकी का इर्तिकाब करेगी जो इल्म और अकल के मुसल्लमात में बदइखलाकी हो। हमसे अगर मसीह ये मुतालबा करें कि जी सैयदना मसीह का इतना ऊंचा रुतबा है, आप लोग नहीं मानते, हमारी दिलाजारी होती है, तो ये बिल्कुल बेबुनियाद बातें। हिंदुस्तान में इस वक्त तकसीम के नतीजे में पैदा होने वाले रद्द अमल का गलबा है। मेरा ख्याल है कि इतनी मुख्तसर गुफ्तगू में पाकिस्तानी मुसलमानों को तो मसला दरपेश नहीं है, हिंदुस्तान के मुसलमान अगर देख रहे होंगे, कल को सोशल मीडिया पर भी एक क्लिप देखेंगे तो आपका मसला हल कर दिया है।